आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन को, जिसके राइटर हैं अल्फोंसे डोडे। द लास्ट लेसन। अल्फोंसे डोडे वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डोडे जो थे एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार। जो लास्ट लेसन है उस वक्त की कहानी है जब फ्रांस और प्रशिया में वार हुआ था 1870 और 71 के बीच। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस प्रशिया द्वारा हार गया था और प्रशिया को लीड करने वाले ऑटोमन बिस्मार्क थे। प्रशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्रशिया उस वक्त का वो देश था जो कि इस वक्त जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के पार्ट्स को मिलाकर बनता है। इन द स्टोरी ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरिने हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। इस स्टोरी में यह बताया गया है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लोरिने प्रशिया के हैंड में चले गए हैं। अब चलिए देखते हैं स्टोरी को पढ़ने के बाद कि इसके बाद इसमें क्या क्या होता है। इस स्टोरी के मुख्यतः दो कैरेक्टर हैं, एक फ्रेंच और दूसरा उनके टीचर एम हैमेल। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी शुरू होती है कुछ इस तरह। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. मुझे उस दिन स्कूल के लिए देरी हो रही थी और मैं बहुत डरा था कि एम हैमेल जो कि टीचर हैं मुझे डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज वह हम लोगों से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे। पार्टिसिपल्स जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, हम लोग जानते हैं, उसके बारे में पूछेंगे। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। कुछ समय के लिए फ्रेंच को तो ऐसा लगा कि उसे बाहर चले जाना चाहिए और पूरा दिन घर से बाहर बिताना चाहिए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, जब बहुत ही गर्म मौसम था और बहुत ही चमकदार अच्छा दिन था। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो चिड़िया थी चहचहा रही थी लकड़ियों के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल के पीछे। सामिल अर्थात वो जहाँ लकड़ियों का काम चलता है, जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं। द प्रशियन सोल्डर्स वेयर ड्रिलिंग। प्रशिया के सोल्डर जो थे ड्रिल कर रहे थे अर्थात अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। यह सब कुछ रूल ऑफ पार्टिसिपल से ज़्यादा रोमांचक अट्रैक्टिव था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल। पर मेरे प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी ताकि मैं अपने आप को खुद स्कूल जाने के लिए तैयार कर पाया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल से पास कर रहा था, गुजर रहा था, तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। बुलेटिन बोर्ड वह बोर्ड जहाँ पर उस वक्त के सभी इंफॉर्मेशन या कोई भी वार्डर्स आते थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर क्योंकि पिछले 2 वर्षों के भी सारे गलत खबरें, बुरी खबरें वहीं पर राइटर्स मतलब इनको मिलती थी। द लास्ट बाटल्स द ड्राफ्ट बाटल्स में हुआ क्या है, और कोई मैसेज, द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर के आर्डर्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। इस बार भी बिना रुके हुए मैं सोचते जा रहा था कि इस बार क्या मैटर है। Then as I hurried by as fast as I could go,
उसके बाद मैं जितनी तेजी से चल सकता था उतनी तेजी से जल्दी जल्दी चलने लगा। द ब्लैक स्मिथ वाचर, जो एक ब्लैक स्मिथ लोहार था, वाचर हु वाज देयर, जो कि वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस, वो अप्रेंटिस एक हेल्पर, लर्नर हेल्पर के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था कि उस पर क्या लिखा है। एंड called after me, don't go so fast Bob, you will get to school, your school in plenty of time। वह मुझसे कहता है कि इतनी तेज मत चलो बेबी, तुम अपने स्कूल पर समय से पहुंच जाओगे, अभी बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं तभी एम हैमेल के गार्डन तक पहुंच गया यह सब सोचते सोचते। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, सामान्यतः जब स्कूल खुलता था तो वहाँ पर बहुत चहल पहल रहती थी। इधर से लोगों की आवाज़, बच्चों की आवाज़, टीचरों की आवाज़ रहती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्कूल से बाहर रोड स्ट्रीट पर से भी सुना देखा अंदाजा जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का इधर उधर होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, लेसन्स को रिपीट करना, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे। वेरी लाउड, बहुत ऊंचे स्वर में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और हम लोग अपने कानों पर अपना हाथ रख के अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह समझते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स का रूलर अर्थात स्केल था टेबल पर, वो पीटते रहते थे। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, पर इस वक्त तो सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। इसके पहले क्या होता था कि जब मैं लेट कभी होता था तो मैं वहाँ की शोरगुल का फायदा उठाकर कहीं भी पीछे चुपके जाके बैठ जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे वाज एवरीथिंग हैड टू बी एज क्यूट एज संडे मॉर्निंग, पर उस दिन तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा था, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। पूरे क्लास भर शांति थी। अब मैं क्या करूं? थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, तभी मैंने खिड़की द्वारा अपने दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो कि अपने अपने जगह बैठ चुके थे। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो कि एम हैमेल थे वो टहल रहे थे इधर से उधर अपने टेरिबल डरावने आयरन रूलर मीन्स कि वही स्केल जो लोहा का था अपने आर्म में रखे हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे डोर को खोल के इससे पहले कोई देख ले मुझे उसमें इंटर करना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लज्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, आप ऐसा सोच सकते थे कि मैं कितना उस वक्त डर रहा था और मेरी क्या स्थिति रही होगी। बट नथिंग हैपेन, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी, एम हैमेल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता भाव से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, बोले कि अपने जगह पर जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड, जल्दी। वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग को तुम्हारे बिना ही चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं तुरंत बेंच पर कूद के गया और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat has frilled, तब तक नहीं, उसके बाद मैंने देखा कि जब मेरी नज़र टीचर के ऊपर गई तो वो अपने सुंदर हरी कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड, उनकी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट जो कि बहुत ही झालरदार थी। एंड शर्ट, झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रंग की सिल्क कैप थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब की सब अच्छी तरह से कढ़ाई की हुई। दैट ही
नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन एक्सपेक्शन एंड प्राइज डे। वो किसी ऐसे तैसे दिन ये सब कुछ नहीं पहनते थे, किसी खास दिन या प्राइज डे के दिन ही ये सब पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। इसके बजाय पूरा स्कूल ही बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहा था, अलग दिख रहा था और सोलेम दिख रहा था, बड़ा शांत माहौल दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड, बट यह चीज मुझे और सरप्राइज्ड कर देती है, स्कूल तो पूरा सीरियस दिख रहा था और सरप्राइज कर देती है, मी मोस्ट वाज टू सी, सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि पीछे के डेस्क थे हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पर गांव के पीपुल्स बैठे हुए थे हम ही लोग जैसे शांत। ओल्ड हाउसर एक फार्मर हैं, वो भी बैठे थे। विथ हिज 3 कॉर्न्ड हैट, उनके पास 3 कॉर्न्ड हैट थे। द फार्मर मेयर, जो रिटायर्ड मेयर हैं वो, द फार्मर पोस्टमास्टर्स लोग, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी कुछ अनेक लोग थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हासर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाशर जो थे एक ओल्ड प्राइमर लिए हुए। तो ओल्ड प्राइमर अर्थात कि बच्चों के पढ़े जाने वाली बुक्स जो नर्सरी वर्सरी में बच्चों को पढ़ाई जाती है। थम्ब्ड एट द एजेस, वो अपने अंगूठे से जो कि किताब के कोने को अपने हाथ में पकड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वह उसको अपने घुटने पर टिकाए हुए थे और उनके पास उनके चश्मे थे बड़े बड़े, जो कि उन पेजेस को देख रहे थे अपने चश्मों के द्वारा। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट वाल, जब मैं यह सब कुछ चल ही रहा था मेरे आसपास, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल जो कि टीचर हैं चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी टोन में बोले जो कि उनके लिए प्रसिद्ध था, वो हमेशा हम लोग के लिए यूज करते थे। सैड माई चिल्ड्रेन, बोले मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह लास्ट लेसन है जो मैं तुम लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, यह ऑर्डर आया है बर्लिन से कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही एल्सेक एंड लोरिने में पढ़ाया जाएगा, फ्रांस का भाषा फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नए मास्टर आएंगे जो कि आप लोग को जर्मन पढ़ाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए यह आप लोग का लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आप लोग को बहुत ही सीरियस और चाहता हूँ ताकि आप लोग इस लास्ट लेसन को अच्छे से पढ़ पाएं। What a thunder clap these words were to me, यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटके के समान था। ओह द रेचेज, ओह द रेचेज, यह एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग थी। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद यही टाउन हॉल में वो ब्लैक स्मिथ पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, हमारा ये लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैं अच्छे से लिखना भी नहीं जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब मुझे बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है, मुझे रुक जाना चाहिए था, मैं पढ़ाई के समय जो मस्ती कर रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जो कि मैं बर्ड्स के एग्स को सीख करता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार एक नदी है फ्रांस की, मैं वहाँ पर जाके उसके किनारे एंजॉय कर रहा था, स्लाइड करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉसेंस ए व्हाइल एगो, जो मेरी बुक थी जो कि मुझे नॉसेंस मीन्स बर्डन प्रॉब्लम नजर आ रही थी इसके पहले, सो हैवी टू कैरी, जो कि मुझे बहुत भारी लगती थी लेना। माई ग्रामर एंड माई हिस्टोरी ऑफ द सेंस,
सेंस, मेरे ग्रामर और मेरे इतिहास सब कुछ वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। अब ये मेरे ओल्ड फ्रेंड होंगे और जिन्हें मैं अब नहीं से ज़्यादा पढ़ सकूंगा या देख सकूंगा। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी, वो भी चले जाएंगे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार आते ही कि वह चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं इसके बाद उन्हें नहीं देख पाऊंगा। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यह सब मुझे वह सब भुलवा देता है कि वह किस तरह हमें रूलर से मारते थे या फिर किस तरह के वो स्ट्रिक्ट या फिर किस तरह के बिहेवियर के टीचर थे। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth। अब मैं अपने आप को समझ गया, वो मैं कितना बेवकूफ़ था। अब मैं समझा कि यह इसी के लिए ऑनर में हो रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि यह आज इनका और हमारा लास्ट लेसन है, इसीलिए आज वो अपने संडे क्लॉथ्स में आए हैं। संडे क्लॉथ्स अर्थात कि बेस्ट ड्रेस ए पर्सन हैज़। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं सब कुछ समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों यह गांव के बूढ़े लोग बैक में बैठे हुए हैं, रूम के ब्रेंच पे लास्ट में क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, या इसलिए क्योंकि वो लोग भी अब बहुत पश्चाताप कर रहे थे, बहुत। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो लोग भी स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल तो गए नहीं थे और अब ये स्कूल वहाँ पर नहीं रह पाएगा फ्रेंच भाषा वाला। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यह उनका तरीका था कि वह हमारे मास्टर एम हैमिल को थैंक कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, उनका रिस्पेक्ट कर रहे थे अपनी भाषा में, जो कि वह 40 सालों से एक बहुत ही अच्छे तरीके से ईमानदारी से हमें पढ़ाए, हमें सर्विस दी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, वह अपने देश को रिस्पेक्ट भी शो कर रहे थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं यह सब सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब यह मेरा समय था कि मैं उन्हें रिसाइट करके सुनाऊं वो ग्रामर का पार्टिसिपल्स। What would I have not given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, पर मुझे तो कुछ नहीं याद था और मैं नहीं कह पाया, पर और मैं डर रहा था जो उनके पास रूलर था कि मैं पार्टिसिपल नहीं सुना पाऊंगा तो क्या हो पाएगा। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मैं सोचा कि मैं एकदम तेज और एकदम अच्छे से जो भी याद है वो सुनाऊंगा बिना मिस्टेक के, और ताकि उन्हें खुश कर दूँ टीचर के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, बट कुछ उल्टा ही हो गया, मैं पहले वर्ड में ही फंस गया और वहीं रुक गया। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग, और मैं एकदम डरने लगा, मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं अब ज़्यादा उन्हें देख भी नहीं सकता। आई हर्ड मिस्टर एम हैमेल से टू मी, मैंने देखा कि एम हैमेल हमसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, अब मैं तुम्हें नहीं सजा दूंगा लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम वैसे भी बहुत गलती या बैड फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज, अब देखो यह क्या हो रहा है। Every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time, I will learn it tomorrow। प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कहते थे कि अभी हमारे पास बहुत समय है लेसन्स लर्न करने के लिए, फ्रेंच सीखने के लिए, हम लोग कल पढ़ेंगे, मैं कल पढ़ूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो कहाँ हम लोग पहुँच गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, यह अल्सेक के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ, मुसीबत आ गई। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टूल टिल टुमारो, वह कल के बाद वो फ्रेंच नहीं लर्न कर पाएगी, उसके बाद अब इसमें जर्मन चलेगा इधर। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो यहाँ पर आ जाएंगे और जर्मन वाले रहेंगे, उनके पास ये राइट रहेगा हम लोग से कहने के लिए,
हाउ इज इट यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, ये कैसी बात है, तुम लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अभी तक तुम लोग अपने लैंग्वेज में ठीक से ढंग से बात भी नहीं कर सकते और ना ही लिख पढ़ सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट ड्रिल टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। बट तभी इसी में टीचर्स कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रेंच, तुम मत सिर्फ दुखी हो खो। एम हैमेल कहते हैं तुम सिर्फ न दुखी हो खो, हम सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं कि हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए फ्रेंच। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस इनफ टू यू हैव लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको लेकर ज़्यादा चिंतित और वो नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म आर एट द मिल्स, वे तुम्हें कभी कभी फार्म या मिल में भी भेज सकते थे काम करने के लिए, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वो ज़्यादा मनी पा सकें। एंड आई हैव बीम टू ब्लेम आल्सो, मैं खुद को भी तो ब्लेम कर सकता हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या हमने तुम लोग को अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हें लेसन पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए भी तो भेज दिया कर। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब मुझे कभी फिशिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था तो क्या मैं तुम लोग को छुट्टी नहीं देता था। ये सब तो मेरी भी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ये हम सभी की गलती है। एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. तभी M. Hamel फ्रेंच लैंग्वेज में कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए कहते हैं कि यह विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर, सबसे साफ रहती और मोस्ट लॉजिकल भी है। दैट वी मस्ट गाइड इट अमोंग अस, जिसे हमें बहुत गाइड करना सिखाया और हमें एकता में बांधी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, हम इसे कभी नहीं भूल सकते। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब भी कोई पीपुल बंदी बनाया जाता है या कैदी बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तब उन्हें उनकी लैंग्वेज ही बांधी रहती है। जैसे कि इस वक्त प्रशिया ने इन फ्रेंच लोगों को बंदी बनाया हुआ है और वहाँ पर जर्मन ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तो उसी के बारे में एम हैमेल बताते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यही उनके आज़ादी की एकमात्र चाबी है कि वे अपने लैंग्वेज को यूज करके एकता बनाए रखें और आज़ादी के लिए लड़ के जीत सकें। देन ही ओपेंड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तभी उन्होंने ग्रामर खोला और हमारे चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट किए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं खुद सरप्राइज्ड था कि मैं इतने अच्छे से इन लेसन्स को कैसे समझ पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू, सब कुछ इतना इजी लग रहा था, एकदम इजी लग रहा था कि मैं कह नहीं सकता। दैट आई हैड नेवर लिस्टेंड सो केयरफुली, इतना इजी तो हमने अपने ज़िंदगी में कभी अच्छे से नहीं पढ़ा था, ना केयरफुली पढ़ा था, तो समझ में कहाँ से आएगा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और कभी ऐसे एम हैमेल को भी इस तरह इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेन करते हुए एवरीथिंग को नहीं देखा था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। यह सब कुछ ऐसे दिख रहा था कि एक गरीब व्यक्ति जो कुछ भी जानता है, जितना भी जानता है, सब कुछ हमें देना चाहता है यहाँ से जाने से पहले। अर्थात कि टीचर्स एम हैमेल्स के बारे में फ्रेंच कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे, इतने एकाग्रता से, कि वो सब कुछ हमें देना चाहते थे एक ही बार में, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वह सब कुछ हमारे हेड को एक ही प्रहार में बताना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारे पास एक और लेसन राइटिंग में था।
दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमेल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेके आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि बहुत अच्छे तरह से हाथ से सुंदर ढंग से लिखा गया था। फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस जो कि कंट्री का नेम है, अल्सेक उस प्लेस का नाम है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वे सब इस तरह दिख रहे थे कि छोटे छोटे फ्लैग्स जो कि पूरे स्कूल के उस रूम क्लास में पूरे तरह से फ्लोटिंग कर रहे थे, तैर रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि रॉड के यहाँ से हमारे डेस्क तक पूरे लटके हुए थे। You ought to have seen how everyone said to work, आपको भी देखना चाहिए कि किस तरह सब लोग अपने वर्क में इतने बिजी थे। एंड हाउ क्यूट इट वाज, सब लोग इतने शांत थे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ जो साउंड आ रहा था पेन के लिखने का आ रहा था, जो कि पेपर पे लिखा जा रहा था सभी बच्चों द्वारा। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, कुछ समय के लिए कुछ बीटल्स आ गई, एक टाइप का इंसेक्ट होता है। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी का ध्यान उनके तरफ नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, ना कोई छोटा से छोटा मतलब तनिक भी ध्यान किसी का नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, कुछ जो उनका भी ध्यान नहीं गया जो कि अपने फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ये सब फ्रेंच का कमाल था, क्योंकि फ्रेंच अब हम लोग। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, छत पर जो थे कबूतर की आवाज आ रहे थे, कबूतर की आवाज आ रहे थे। कूड मीन्स द साउंड ऑफ द पिजन्स, एंड मैंने खुद सोच रहा था विल देम मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या वे लोग पिजन्स कबूतरों को भी जर्मन सीखने के लिए या जर्मन में गाने के लिए मजबूर कर देंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपने राइटिंग को देख रहा था उससे बाहर थोड़ा देखा। आई सा एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस, मैंने देखा एम हैमेल जो है मोशनलेस बैठे हुए हैं बिना किसी गति के, इन हिज चेयर, अपने चेयर में। एंड गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और सभी चीज को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा है जैसे कि वह हर एक चीज को अपने दिमाग में ठीक से बैठा रहे हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस स्कूल के छोटे से रूम में सब कैसा कैसा है, कैसे कैसे बच्चे डेस्क etc। फ्रेंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यह भी बहुत ही कल्पना कर रहे होंगे कि किस तरह वह 40 सालों तक उसी सेम जगह पर अपने आप को जिंदगी बिताए। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उनका गार्डन खिड़की के बाहर था, उनका लाइक दैट उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड ब्रेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, और डेस्क और ब्रेंचेस जो हैं कितने मुलायम कपड़ों द्वारा पहनाए गए हुए हैं, वो कितने स्मूथ हैं, चिकने हैं। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर, जो वालनट के ट्रीज हैं गार्डन में वो कितने लंबे हैं। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, एंड होपवाइन जो कि प्लेस का नाम है, वहाँ पर उन्होंने जो खुद पौधे लगाए हैं। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूम, जो कि उनके विंडोज टू द रूफ, जो कि उनके विंडोज तक जो ट्विस्टेड लिपटा हुआ प्लांट है वो सब। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यह सब उनके दिल को किस तरह तोड़ेगा जब उन्हें यह सब छोड़ने की कल्पना करते होंगे। पुअर मैन, एक बेचारे, एक बेसहारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, और जब वह यह सुनेंगे कि उनकी सिस्टर इधर से उधर रूम में घूम रही हैं। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान ओमान को पैक कर रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें कल अवश्य ही कंट्री को छोड़ना है। बट ही हैड द कॉरेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर उनके पास अभी भी साहस है कि वह सभी लेसन हमें वेरी अंत तक पढ़ाएं। आफ्टर द राइटिंग ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग लेसन के बाद उनके पास एक लेसन था हिस्ट्री का। उनके पास अभी वो साहस खोए नहीं थे, वे हमें और पढ़ाना चाहते थे और पढ़ा रहे थे। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, तभी बेबीज बच्चों ने
अपने चैंटेड स्टार्ट किया, वो लोग बोलने लगे बा बे बो बी बो बू। Down there at the back of the room, old Hasser had put on his spectacles and holding his primer on both hand। और वहाँ पर पीछे के ब्रेंच में जो ओल्ड हाउसर बैठे थे वो अपने स्पेक्टिकल्स को भी रखते हैं और प्राइमर को अपने दोनों हाथ में लेके स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर को मैनेज करते हैं। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। आप लोग देख सकते हैं कि वे भी कितने दुखी थे, मतलब रोने टाइप हो गए थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। उनका जो आवाज़ था वो बहुत ही इमोशनफुल था और काँप रहा था, ऐसे लग रहा था कि काँपती हुई आवाज़ें आ रही हैं। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम। और उन्हें सुनना बहुत ही फनी था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। हम सभी हंसना और रोना दोनों चाहते थे। हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ओह, हमें यह सदा याद रहेगा कि हमारा लास्ट लेसन कैसा था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी उसी वक्त चर्च का क्लॉक 12 बजता है और आवाज करता है। देन द एंगलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज एम हैमेल स्टूड अप। और उसी वक्त ट्रम्पेट्स जो होते हैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आवाज है, प्रशियन द्वारा जो बजाया जाता है, जो कि अपने ड्रिलिंग वाले वर्क से आ रहे थे। वो लोग ट्रम्पेट्स बजाते हुए आते हैं। वो आवाज़ विंडो द्वारा एम हैमेल को सुनाई देती है और वे उठ जाते हैं। वेरी वेल एंड इन हिज चेयर। उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वे अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। मैंने इतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सैडी। उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। मैं वे लड़खड़ाते हुए बोल रहे थे। बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। कुछ उन्हें रोक दे रहा था। चोक्ड मीन्स बिकम अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। 2 के पीस ऑफ चाक का छोटा सा टुकड़ा लिए एंड बियरिंग और एक सब्जेक्ट संबंधित ऑन द विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। वो जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उससे बड़े से बड़े अक्षरों में लिखा वाइव ला फ्रांस। फ्रांस अमर रहे। लॉन्ग लिव फ्रांस। वाइव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। तब वह रुक गए और वाल की तरफ झुक गए। लीड में झुकना। एंड विदाउट ए वर्ड। और बिना कुछ कहे ही मेड ए गेस्टर टू अस विथ हिज हैंड। वह एक सिग्नल देते हैं अपने हैंड के द्वारा हमें। स्कूल इज डिसमिस। स्कूल खत्म हो गया। क्लास ओवर। यू मे गो। आप लोग जा सकते हैं। क्लास ओवर हो गया।